एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट कंप्यूटर साइंस। मैं नवीन आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हैमिल्टोनियन ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूलर ग्राफ कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज चेक करेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ किस तरह से चेक करेंगे। अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है और उसको अगर आपको हैमिल्टोनियन प्रूफ करना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो जैसे यूलर ग्राफ में हमारा फोकस था एजेस पे, ऐसे ही हैमिल्टोनियन ग्राफ पे अपना फोकस रहेगा वर्टिसेस पे। हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए ग्राफ की पहली कंडीशन क्या है? ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ होगा तो ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन है या नहीं है। सेकंड जो कंडीशन रहेगी इसमें हमें चेक करनी है, एक ग्राफ में अगर हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन साइकिल है देन द ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल की कि क्या डेफिनेशन है। जिस तरह यहाँ लिखा है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स and end up on the same vertex by traversing every vertex of the graph exactly once। यहाँ हमने वर्टेक्स पे कंडीशन लगाई है कि आपको एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और उसी वर्टेक्स पे जाके खत्म करना है। इन बिटवीन आपको सारे के सारे वर्टिसेस को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रेवर्स करना है। ना एक से ज्यादा ट्रेवर्स कर सकते, ना आप बिना ट्रेवर्स करे किसी वर्टेक्स को छोड़ सकते। अगर ग्राफ प्रूव करना है हमें कि वो हैमिल्टोनियन है कि नहीं, तो ग्राफ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हैमिल्टोनियन सर्किट या साइकिल प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका ग्राफ क्या होगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। इस एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं हम। यहाँ सपोज करो हमने ए से स्टार्ट कर दिया, ए वर्टेक्स हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। ट्रेवर्स करते करते आप बी पे जाओगे, बी ट्रेवर्स हो गया, देन सी, आफ्टर दैट डी, देन एफ। यहाँ पे भी आपका एक वर्टेक्स है। एफ के बाद आप जी पे जाके ए पे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ई रह जाएगा आपका, तो हम पहले किसको ट्रेवर्स कर ले? ई को ट्रेवर्स कर ले, देन जी, एंड लास्ट में देखो सारे वर्टिसेस को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रेवर्स करके हम वापस ए पे आगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट इस ग्राफ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं किस तरह, क्या हम इसको बना पाएंगे कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है कि नहीं है। सेम हमने ए से स्टार्ट किया, ट्रेवर्स करते करते हम बी वर्टेक्स पे गए, देन सी, देन डी, देन ई। अब यहां इस सिचुएशन पे अगर हम खड़े हैं, अगर इधर आप खड़े हो, यहां ट्रेवर्स करके आप इधर आओगे तो आप एफ के पास नहीं जा पाओगे। अगर मैं पहले एफ को ट्रेवर्स कर लूं देन हम ए पे फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सिचुएशन क्या आ रही है? आपको पैरेलल दो एजेस मिल रही हैं, पैरेलल रास्ता मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका ये ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। हम सारे के सारे वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रेवर्स नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अगर हम जैसे हम लोगों ने यूलर पढ़ा था, यूलर में हमें एक शॉर्टकट मिल गया था कि अगर सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो वो यूलर ग्राफ है। बट यहाँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे कि ये आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन है कि नहीं है। तो इन दोनों ग्राफ की हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये यूलर ग्राफ है? इधर देखते हैं, कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री ओड है, ये एफ मिल गया हमें, 1 2 3, इसकी 3 डिग्री है, ओड डिग्री है, सो दिस ग्राफ इज नॉट यूलर ग्राफ। सेम इस ग्राफ में भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूलर ग्राफ है। यहाँ आप देखो सी की डिग्री चेक करना, 1 2 3 ओड डिग्री है, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट यूलर ग्राफ। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि जो ग्राफ यूलर ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन भी हो या ना हो। हम दो कंडीशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हैमिल्टोनियन था बट यूलर नहीं था, और ये ग्राफ दोनों ही नहीं है। जो हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड आउट करना है अगर आपको, या हैमिल्टोनियन ग्राफ फाइंड आउट करना है, तो ये थोड़ा सा टफ है हमारे लिए फाइंड आउट करना, बिकॉज इट इज एनपीसी प्रॉब्लम। एनपीसी मीन्स नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन बड़े बड़े ग्राफ में, तब आपके पास बहुत ज्यादा वर्टिसेस होंगे, वहां ये फाइंड आउट करना कि ये ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है कि नहीं है, वो काफी टफ रहेगा। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम में कि आपकी एनपीसी प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये एनपीसी प्रॉब्लम है हैमिल्टोनियन ग्राफ फाइंड करना या फिर हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड आउट करना। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी है इसका, नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल कितने होंगे कंप्लीट ग्राफ में। अगर आपके पास n वर्टिसेस है देन n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, इतने आपके हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक ही आपका साइकिल प्रेजेंट हो, बहुत सारे साइकिल प्रेजेंट हो सकते हैं टू प्रूव द ग्राफ इज हैमिल्टोनियन और नॉट। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम
एनालाइज करे ग्राफ को, ये प्रूव करने के लिए कि वो ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने जो इसमें आपको बताया कि यहाँ ये पैरेलल रास्ता मिल रहा था हमें, तो यहाँ पे क्या एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो कि अगर आपको पैरेलल रास्ता मिले तो वो ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को चलो पहले हम यूलर ग्राफ चेक कर लें, क्या ये यूलर ग्राफ है? किसी की डिग्री ऐसी है जो कि ऑड डिग्री हो? आई थिंक नहीं है। 2 2 यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 2 2, तो दिस ग्राफ इज यूलर ग्राफ। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा या नहीं होगा। हमने ए से स्टार्ट किया, ए को ट्रेवर्स करते करते हम बी पे गए, देन सी, आफ्टर दैट डी। देखो यहाँ वही प्रॉब्लम आ गई, पैरेलल वाली प्रॉब्लम। या तो आप एफ को ही ट्रेवर्स करके ए पे आ जाओगे, या इन दोनों को छोड़ के आप डायरेक्ट ए पे आओगे, या फिर ई को ट्रेवर्स करके आप ए पे आओगे। तो यहाँ आपका एक वर्टेक्स रह रहा है जिसको हम ट्रेवर्स नहीं कर पा रहे, सो दिस ग्राफ इज नॉट हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट इसमें सिचुएशन चेक करते हैं कि क्या ये ग्राफ आपका यूलर है या फिर हैमिल्टोनियन है, कौन सा है। और यहाँ हमने चेक करनी है डिग्री, ए की डिग्री कितनी है? 3, सो दिस ग्राफ इज नॉट यूलर ग्राफ। अब हम चेक करेंगे हैमिल्टोनियन के लिए कि क्या हम हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड आउट कर पाएंगे। ए से स्टार्ट किया मैंने, ट्रेवर्स करते करते हम बी पे गए, देन सी, आफ्टर दैट डी एंड देन ई, और वापस हम ए पे आ गए। सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट इधर आओ, ये ग्राफ क्या है आपका? डिग्री 1 है, तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट यूलर ग्राफ तो नहीं होगा। ये डी की, सी, ए, बी इन सबकी डिग्री 1 है, तो ये आपका यूलर ग्राफ नहीं है, और ये आपका हैमिल्टोनियन भी नहीं हो सकता। क्यों? मैंने अगर ए से स्टार्ट किया, ए से आप ई पे चले गए, अगर आप ई को क्रॉस करके यहाँ चले जाओ, वापस नहीं आ सकते आप ई पे, क्योंकि हम 2 टाइम्स ट्रेवर्स नहीं कर सकते किसी वर्टेक्स को। सो दिस ग्राफ इज नॉट यूलर एज वेल एज नॉट यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट ये चेक कर रहे थे, वो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हमें तो यूलर में तो कोई मुश्किल नहीं होनी फाइंड आउट करने में। इवन डिग्री है तो है, अदरवाइज ये यूलर ग्राफ नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 और डिग्री है ए की, सो दिस ग्राफ इज नॉट यूलर ग्राफ। हैमिल्टोनियन के लिए टेस्ट करें इसका। मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, ए को ट्रेवर्स करते करते हम गए बी पे, बी को ट्रेवर्स करके हम गए सी, देन डी, आफ्टर दैट ई, एफ, जी, एच। अब देखो हमें वापस ए पे जाना है, तो हम क्या करें, इधर में जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे इस ग्राफ के। यहां आए हम एल पे, देन के, तो यहां देखो हमने इसको दोबारा ट्रेवर्स कर दिया एफ को। सो दिस ग्राफ इज नॉट हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये हमने एक तरीके से चेक किया। अब और कोई और मेथड इसके अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये हम फाइंड आउट करेंगे क्या हमें मिलेगा। तो हम जिगजैग फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, इसको ये चेक करने के लिए कि क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है कि नहीं। अब मैं मान लो मैं ए पे गई, ए के बाद मैं चली गई आई पे, ए से आई, देन आई से बी, देन बी से जे, देन जे से सी चले गए हम, सी से डी, एंड देन डी से के गए हम, के से ई आ सकते हो आप, और ई से आप एफ चले गए, एफ से एल, देन एल से जी, देन एच और ए। तो देखो आप जितने पॉसिबल साइकिल है हम वो सब ट्राई करेंगे। जो मैंने फर्स्ट ट्राई किया उसमें ये ग्राफ हैमिल्टोनियन नहीं बना, बट मैंने जिगजैग फॉर्म बनाई, ए आई बी जे सी डी के ई एफ एल जी एच ई। तो कंप्लीट हम हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली 1 टाइम ट्रेवर्स कर पाए। सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट है आपका, यहाँ इसमें चेक करते हैं कि क्या ये यूलर ग्राफ है। यूलर ग्राफ के लिए हमें और डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्या किसी की और डिग्री मुझे दिखाई दे रही है क्या? यहाँ 2 है, 4 4, यहाँ पे भी आई थिंक 4 है, यहाँ भी 4 है। सो दिस इज यूलर ग्राफ। नेक्स्ट हम हैमिल्टोनियन चेक करें। फिर से वही कहानी, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए से ई पे गई ट्रेवर्स करके, देन डी, आफ्टर दैट सी, देन हम बी पे जा सकते हैं। हाँ हम बी पे गए, आफ्टर दैट एफ। अब देखो अब यहां तो हम चले गए, लेकिन क्या हम ए पे वापस आ पा रहे हैं? ये हमें पाथ देखना है। इतना हम सोल्व कर लिया हमने, लेकिन अब
एक माइंड में आया कि मैं बी पे ना आकर के मैं पहले एफ पे आ जाती तो शायद हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाता। तो हम इसको बैक ट्रैक कर लेते हैं, ये वाली हमारी जो सीक्वेंस हमने बनाई है। अब मैं सी के बाद में डायरेक्ट यहाँ आ जाऊं एफ पे और फिर एफ से बी पे चली जाऊं, देन सारे के सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स हो जाएंगे एग्जैक्टली वन टाइम। सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो जो दो ग्राफ के बीच में एक पॉइंट है जिसकी कनेक्टिविटी एक पॉइंट से है, हम उस पॉइंट को बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। जहां पे भी आर्टिकुलेशन पॉइंट आपको दिखाई देगा, वर्टेक्स दिखाई देगा आर्टिकुलेशन वर्टेक्स, वो ग्राफ आपका कभी भी हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ ए से बी पे चले गए और बी से आप सी पे चले गए, लेकिन ई और एफ को ट्रेवर्स करने के लिए वापस आना पड़ेगा आपको, इसको दो टाइम इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इस वजह से ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। यूलर चेक कर लेते हैं, तो यूलर तो वैसे ही नहीं है, हर किसी की और डिग्री है, ये ग्राफ आपका यूलर ग्राफ नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो, क्या यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ होना ना होना एक दूसरे पे कोई डिपेंड कर रहा है? नहीं। हमने फर्स्ट केस देखा, यहाँ ये हैमिल्टोनियन था, यूलर नहीं था। ये ग्राफ दोनों ही नहीं है, ये ग्राफ आपका दोनों है, यूलर भी है हैमिल्टोनियन भी है। ये ग्राफ आपका दोनों नहीं है, यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन मिल रहा है बट यूलर नहीं मिल रहा, यहाँ आपको यूलर मिल रहा है हैमिल्टोनियन नहीं मिल रहा। तो चारों की चारों पॉसिबिलिटीज हैं कि हैमिल्टोनियन और यूलर ग्राफ दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है हैमिल्टोनियन ग्राफ की यूलर ग्राफ की। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्राफ में फाइंड आउट करेंगे कि ये ग्राफ गिवन ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन है क्या नहीं है। हैमिल्टोनियन ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए दो मेन चीजें आपको माइंड में रखनी है। आर्टिकुलेशन पॉइंट मिलेगा आपको तो वो आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। सेकंड क्या ध्यान रखना है, अगर पैरेलल दो तीन पाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि इसमें हमें दिखाई दिए थे पैरेलल जाने के, या तीन रास्ते थे, आप यहाँ से आ सकते थे, यहाँ से और यहाँ से, तो इस वजह से ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं था। होप आपको ये वीडियो हेल्प करे टू फाइंड आउट ग्राफ इज यूलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।